वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रिड से रिलेटेड क्लासेस के बारे में। सो गाइस मैं उसके लिए टेलविंड की वेबसाइट के अंदर जाओ चला जाऊंगा। सो यहाँ पे हमारे पास है ग्रिड। सो जो गाइस अगर ग्रिड आपको नहीं पता तो हमारे पास जो ग्रिड होता है वो हमारे पास लेआउट की जो है वो प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर। सो इसको यूज करके हम इस तरीके का जो लेआउट होता है वो यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमें एग्जांपल देखनी है तो अगर आप यहाँ पे amazon.com जो है वो विजिट करते हैं, यहाँ पे मैं इसको विजिट कर लेता हूँ amazon.com को, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स या जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की अरेंजमेंट हुई यहाँ पे ग्रिड के अंदर जो है वो हुई। तो अगर आपने इस तरह का लेआउट बनाना है तो फिर आप ग्रिड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है टेलविंड के अंदर, तो हम उनको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ चला जाऊंगा VS कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना के रखा हुआ है ग्रिड के नाम से, और फिर उसको मैंने यहाँ पे app.js के अंदर भी जो है वो ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिड के लिए जो है सेम है। सबसे पहले हमें पेरेंट डिव होता है, फिर उसके अंदर हमारे जो चाइल्ड होते हैं, फिर हम पेरेंट के ऊपर जो ग्रिड अप्लाई करते हैं, फिर उसके अंदर जो होता है वो सारे जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो उनका जो लेआउट होता है वो हम बना लेते हैं। तो इसके अंदर जो मैं डिफरेंट जो है वो डिव्स बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे डिव बना लूंगा एंड देन इसको मैं यहाँ पे मुझे जो है वो 6 डिव है, तो मैं यहाँ पे डिव मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से 6 डिव जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनके अंदर जो काउंटिंग है वो यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। इसके बाद जो है वो हम इनके ऊपर क्लासेस अप्लाई करते हैं, हमको स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे इसको विड्थ और हाइट दे देता हूँ। मैं यहाँ विड्थ और हाइट के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा विड्थ हाइट और स्क्रीन भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर की बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा BG Slate 500। देन उसके बाद इनके ऊपर भी जो है वो हम स्टाइलिंग वगैरह जो है वो अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये भी जो है वो हमें सही से नजर आ जाए। एंड देन इसके ऊपर जो है मैं क्लास नेम अप्लाई करूंगा और करके तब कुछ सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे तमाम के ऊपर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन इनके ऊपर जो है वो मैं कोई बैकग्राउंड कलर भी जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड ग्रीन। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सबका कलर जो है चेंज रखूंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 500 जो है अप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कलर है उनको यहाँ पे जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रेड। देन उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज आ गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे येलो, इसको मैं स्लेट अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन इसको लेकर जो मैं कलर है इसका मैं जो है वो रेट 800 जो है वो कर दूंगा। सो इसको मैं सेव कर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से जो है वो हमें ये नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जो है वो कोई हाइट भी हो, तो यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो हाइट भी अप्लाई कर लेता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हाइट, और हाइट मैं यहाँ पे इनके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ 200 पिक्सल सबके ऊपर जो हाइट है वो मैं यहाँ पे जो है अप्लाई कर लूंगा यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की जो है वो सारे डिव जो है वो बन गए हैं। अब इनको जो है वो हमने एक लेआउट के अंदर जो है बनाना है सेम इस तरीके से। हम चाहते हैं कि लेआउट इस तरीके से आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रिड की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पेरेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ग्रिड बनाना तो हम सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे ग्रिड। तो अभी जो है हम इसको सेव करूंगा, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। तो फिर इसके अंदर हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं कि हमने कितने कॉलम्स बनाने और कितनी रोज जो है वो बनानी है। तो यहाँ पे जो कॉलम्स है वो हमारे पास यहाँ पे 12 तक होते हैं 1 से लेके। तो हम यहाँ पे एक रो के अंदर 12 कॉलम जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो इनको जो है वो दे देता हूँ ग्रिड कॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 एक कॉलम के अंदर जो है वो आ जाए। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा ग्रिड कॉल्स 3। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट थे वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आ गए। तो यहाँ पे ये जो स्लेट वाला है ये नजर नहीं आ रहा, इसका मैं जो है 900 कर दूंगा, ये ब्लैक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो है वो आ गया है। उसके बाद जो है वो हम इनके ऊपर जो है वो और प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास जो 3 कॉलम, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम हो जाए तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एलिमेंट से 4 वो यहाँ पे आ गए हैं और बाकी 2 नीचे वाली लाइन के ऊपर जो है वो आ गए हैं। इसी तरह जो है वो कॉलम्स के साथ हम यहाँ पे रोज भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज जो है वो चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे होता है ग्रिड रो, जैसे हमारे पास ग्रिड कॉल है उसी तरह हम यहाँ पे ग्रिड रोज भी जो है वो डिफाइन करते हैं कि हमने कितनी रोज जो है वो डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ग्रिड रोज। एंड देन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कितनी रोज जो है यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास कंटेंट थोड़ा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 रोज जो है इस तरीके से जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रोज जो है वो आ गई है। इसके बाद यहाँ पे इसको दोबारा से 3 के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 आ जाएंगे। देन उसके बाद जो है वो हम बता सकते हैं कि हमने इनका फ्लो वगैरह जो है वो क्या रखना है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे है कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, मतलब जो कोई भी हमारा एलिमेंट है उसको स्टार्ट जो है वो कहाँ से होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉल स्पैन, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉल स्पैन 4। इसको मैं सेव करूंगा जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो हमारा एलिमेंट था जिसके ऊपर हमने रेड कलर का अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये पूरी जो है वो इसने विड्थ ले लिया, मतलब पूरी इस लाइन के ऊपर जो है वो आ गया। मतलब तो अगर हमने स्पैन करना है
उसको जो है वो पूरी विड्थ देनी है तो फिर हम उसको जो है वो स्पैन जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसको हम अगर कम करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 2 से स्पैन हो तो यहाँ पे देखें अगर ऊपर आ गया, यहाँ पे सेकंड कॉलम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फिर अभी ये यहाँ से जो है वो स्पैन हो गया। जो फोर्थ कॉलम था वो हमारा यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा था, फिर उसने यहाँ से पूरी जो स्क्रीन थी वो पहले जो है वो ले ली थी। इसी तरह हम जो हमारा कोई भी एलिमेंट है हम उसको बता सकते हैं कि उसका कॉलम स्टार्ट जो है वो कहाँ से होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे इसके अंदर क्लास जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 12 कॉलम्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे करेंगे कॉल स्टार्ट 1, इसी तरह कॉल स्टार्ट 2 और कॉल स्टार्ट अप टू सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे 12 क्लासेस जो है वो मिल जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे ये तीसरे या चौथे कॉलम से जो है वो स्टार्ट हो रहा है वाला, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉल स्टार्ट एंड देन मैं यहाँ पे इसको थर्ड कॉलम से जो है वो स्टार्ट कर लूंगा। उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी थर्ड कॉलम से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉलम है वो यहाँ पे 3 जो है वो डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट है वो भी अब यहाँ से जो है वो शुरू हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे स्टार्ट भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो कोई भी एलिमेंट है वो किस कॉलम से जो है वो स्टार्ट हो। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर्टी है गैप की। हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में जो है वो गैप आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे गैप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा पेरेंट के अंदर, अंदर यहाँ पे मेरे पास आ गया गैप। तो गैप के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो क्लासेज है, मतलब इनकी वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्सल के अंदर जो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास है गैप 6 जो कि 1.5 रैम है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे गैप 12 है जो कि 3 रैम है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे गैप 6 जो है वो यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो डिव्स थे उनके दरमियान में जो है वो गैप आ गया। तो यहाँ पे कॉल स्टार्ट की क्लास है, इन दोनों को मैं यहाँ से जो मिटा दूंगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आ जाएगा। सो इस तरीके से जब हम गैप अगर हमें ज्यादा देना तो हम यहाँ पे डिफरेंट जो गैप की क्लासेस है वो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो गैप होगा वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास ग्रिड रो स्टार्ट भी होता है। सेम इसी तरीके से हमने अगर किसी कंटेंट को जो है वो रो के अंदर जो है वो स्पैन करवाना है तो फिर हम यहाँ पे रो स्पैन की जो क्लास है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रो स्पैन 3 है, तो यहाँ पे 3 रोज डिफाइन की थी जो पूरी 3 रोज के अंदर जो है वो आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये 2 के अंदर डिफाइन किया था तो ये पूरी 2 रो के अंदर जो है वो आ गया। तो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रो स्पैन 2 मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अभी जो है वो ये नीचे की तरफ जो है वो स्पैन हो गया। हमने जो है वो इसकी हाइट अभी रखी हुई है, तो ये अभी जो है वो फिक्स हाइट के ऊपर जो है वो पड़ा, तो इसकी मैं हाइट को जो है वो चेंज कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है वो स्पैन हो गया जहां तक हमारी जो है वो सेकंड रो जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 3 तक करूंगा तो फिर यहाँ पे ये नीचे 3 तक जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे तीनों रोज जो है वो इसने यहाँ पे ले लिए। तो इस तरीके से हम रो के अंदर भी जो है वो स्पैन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से अंडू कर लूंगा, यहाँ पे जो हाइट दिया मैं इसको दोबारा से जो है वो दे लूंगा। सो दोबारा से जो है वो इस तरीके से जो है वो कुछ नजर आ जाएगा। हम अगर हमें अपने रो के अंदर स्पैन करना है तो आप सिंपली यहाँ पे रो स्पैन करेंगे, तो फिर जितनी भी रोज तक आप स्पैन करेंगे यहाँ तक पूरी जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी। अभी इस वजह से नहीं हो रहा था कि हमने इसके ऊपर जो है वो हाइट जो है वो अप्लाई की हुई है। इसके बाद जो है हमें इनको अलाइन वगैरह करना है तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो क्लासेज हैं, जस्टिफाई स्टार्ट, जस्टिफाई एंड वगैरह। तो हम इनको जो है वो जिस तरह हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है हम उनको भी जो है वो अलाइन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है जस्टिफाई आइटम्स वगैरह, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जस्टिफाई आइटम। इसके अंदर जो है मैं आ जाऊंगा। तो डिफॉल्ट होता है वो यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो स्ट्रेच होता है। तो हमने अगर और क्लासेस अप्लाई करनी है तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जस्टिफाई एंड देन जस्टिफाई के बाद हमने यहाँ पे करना है जस्टिफाई आइटम्स एंड देन उसके बाद जो जहाँ भी हमने उनको लेके जाना है हम उनको जहाँ वहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जस्टिफाई आइटम्स एंड देन सेंटर में इनको मैं लेके जाना चाहता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो आइटम्स थे वो यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो है वो आ गया। तो हम इनको जो है वो विड्थ की जो है वो दे लेते ताकि सही समय नजर आ जाए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विड्थ एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक को मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे विड्थ 200 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो कंटेंट थे वो यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो है वो आ गए हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये एंड के ऊपर चले जाए तो हम सिंपली यहाँ पे कर लेंगे एंड। तो फिर ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड के ऊपर जो है वो आगे जो कॉलम का एंड है उसके एंड के ऊपर जो कंटेंट है वो सारा यहाँ पे जो है वो चला गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आ जाए तो फिर यहाँ पे ये सारा स्टार्ट के ऊपर जो है वो आ जाएगा। मतलब जहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट के ऊपर सारा कंटेंट जो है वो आ जाएगा इस तरीके से। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्ट्रेच होता है। देन उसके बाद हमें इनको इस तरीके से वर्टिकली अलाइन करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आइटम सेंटर की जो क्लास है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। उसमें सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली जो है वो यहाँ पे अलाइन हो गए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये एंड के ऊपर चले जाएं तो मैं यहाँ पे आइटम्स एंड करूंगा तो यहाँ पे ये जो रो है उसके एंड के ऊपर आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ
बेस लाइन में यहाँ पे जो है वो कर लूंगा, तो यहाँ पे ये बेस लाइन के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। तक अगर मैं यहाँ पे किसी एक का कलर जो है यहाँ से मिटा दूंगा, मतलब यहाँ पे जो फॉन्ट है वो यहाँ से मिटा देता हूँ, ये 2 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बेस लाइन के अंदर ये होता है कि जहाँ पे हमारा कंटेंट होता है उसके हिसाब से जो है वो ये अरेंज होता है। अभी मैंने यहाँ से मिटा दिया है वो जो इसके अंदर लिखा हुआ है 2, तो ये सारे जो है नीचे आ गए। अगर मैं यहाँ पे 2 दोबारा से लिखूंगा फिर दोबारा से जो है वो ऊपर चले जाएंगे। तो मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे जो कंटेंट है वो अभी हमारा यहाँ पे टॉप के ऊपर है, तो फिर कंटेंट के हिसाब से जो है वो ये एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आइटम स्टार्ट करेंगे तो वो भी थोड़ा सेम काम करेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कंटेंट होता है उसके हिसाब से नहीं करते। आइटम स्टार्ट के अंदर वो सिंपली स्टार्ट के ऊपर जो जाके अलाइन हो जाता है। मैं आइटम स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे अभी भी आइटम स्टार्ट के ऊपर है, लेकिन बेस लाइन के अंदर ये होता है कि जहाँ पे हमारा कंटेंट होता है उसके हिसाब से जो है वो हमारा तमाम जो है वो अलाइन जो है वो हो जाता है। सो आई होप जो कॉन्सेप्ट है ग्रिड का हमने इस वीडियो के अंदर देखा वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस हम किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करते हैं टेलविंड के अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।